नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव और आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग अपना समय निकालते हैं और शायद मुझे सुनते हैं, ना भी सुनते हो तो कोई बात नहीं है। पर मैं बच्चन जी की आज संभवतः आखिरी कविता पढ़ने जा रहा हूँ। फिर कभी मौका मिला फिर देखेंगे, जैसा भी हो। पर प्यारे दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग बच्चन जी को अधिक से अधिक पढ़िए। जो है, बच्चन जी लिखते बहुत अच्छा हैं और बच्चन जी को पढ़ने का मतलब है कि आप बहुत अच्छा करेंगे दोस्तों। और तो बच्चन जी की कुछ कविताएं मैं आपको सुना देता हूँ और आपको संभवतः बेहतर भी लगे। एक कविता है जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, तो सुना देना चाहता हूँ। आप लोग सुनिए, संभवतः आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। लिखते हैं, क्यों रोता है जड़ तकियों पर। ये कविता का नाम ही है, शीर्षक है, टाइटल है कि क्यों रोता है जड़ तकियों पर, जिनका उर्था स्नेह विनिर्मित, भाव सरसता से अभिरुचित। जब न पसीजे इनसे वे भी, आज पसीजेंगे क्या पत्थर, आज पसीजेंगे क्या पत्थर। सुनिएगा, कहते हैं, क्यों रोता है जड़ तकियों पर। यानी कि उन लोगों के लिए आप क्यों रोते हो जो बिल्कुल एकदम जड़ है, जिनके अंदर हृदय नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, जिनके अंदर भावना नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आप उन जड़ों के लिए क्यों रोते हो, उन पत्थर दिलों के लिए क्यों रोते हो, जिनके अंदर मानवता की, इंसानियत की ज़रा सी भी बात नहीं है, जिनके अंदर प्रेम का ज़रा सा भी कोई भाव नहीं है। आप उनके लिए रोते हो। कभी मत रोया करो। जो आपको मत समझें या जो आपको ना समझे ना, उनके लिए नहीं रोना चाहिए। तो वही कहते हैं, क्यों रोता है, क्यों रोता है जड़ तकियों पर, जिनका उर्था स्नेह विनिर्मित। यानी कि आप उनके लिए रोते हो जिनका हृदय स्नेह से विनिर्मित था, जिनके अंदर स्नेह या प्रेम नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। क्यों रोता है जड़ तकियों पर, जिनका उर्था स्नेह विनिर्मित, भाव सरसता से अभिरुचित। जब न पसीजे इनसे वे भी, आज पसीजेंगे क्या पत्थर। जब आपने उनको प्रेम किया, जब आपने उनको अपने दिल की बातें बताई, जब आपकी आंखों से उनके लिए आंसू निकले, तब तो वो पसीजे ही नहीं, उनका हृदय द्रवित ही न हुआ। पर अब क्या होगा, अब आप जा रहे हो रोने, मत रो, क्योंकि वो पसीजने वाले लोगों में से नहीं हैं। अब उनके लिए रोने गाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो बेहतर है कि आप मत रोना धोना छोड़ दो। लिखते हैं वो कि जब न पसीजे इनसे वे भी, आज पसीजेंगे पत्थर। क्या क्या पत्थर। यानी जब आपने प्यार किया तो नहीं पसीजे, जब आपने अपने दिल की बातें बताई, आपकी आंखों से आंसू गिरे तो वो समझे ही नहीं। तो अब क्या वो समझेंगे, खाक समझेंगे आपको। अब क्या समझेंगे। अरे वो तो पत्थर हैं, पत्थर। अब उनमें इंसान मत ढूंढो, उनसे मोहब्बत की आस मत रखो। फिर लिखते हैं, क्यों रोता है जड़ तकियों पर, इनमें मानव का जीवन है, जीवन का नीरव क्रंदन है। नष्ट न कर तू इन बूंदों को, मरुथल के ऊपर बरसा कर। कहते हैं, तुम जिनके लिए परेशान हो, जिनके लिए रो रहे हो ना, वो मरुथल हैं, वो डिजर्ट हैं, मरुस्थल हैं। अब मरुस्थल पर अगर आप अपने व्यर्थ के आंसू बहाओगे, जैसे अगर कोई मरुस्थल, वहाँ कितना पानी डाल दें हम, पर वो सूख जाएगा, भरेगा नहीं मरुस्थल, वो पानी सूख जाएगा। वहाँ पानी डालने से कुछ मतलब भी नहीं निकलेगा और आपका पानी भी व्यर्थ जाएगा, क्योंकि वो मरुथल है। तो मरुस्थल में कुछ भी हो ही नहीं सकता। तो ऐसे दिलों के लिए, ऐसे इंसानों के लिए आप क्यों रोते हो जो पत्थर दिल हो सकता है उनमें जीवन हो, पर वो जीवन पत्थर का हो चुका है, उसमें भाव रस है ही नहीं। तो जिनमें रस न हो, जिनमें भाव न हो, जिनमें प्रेम की भावना न हो, वो लोग पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं। जीवन होने के बावजूद भी वो एक पत्थर होते हैं, एक पत्थर होते हैं। और पत्थरों के लिए रोना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। लिखते हैं, क्यों रोता है जड़ तकियों पर, इनमें मानव का जीवन है, जीवन का नीरव क्रंदन है। नष्ट न कर तू इन बूंदों को, मरुथल के ऊपर बरसाकर। अपने आंसुओं को जो तुम बहा बहा करके उनके लिए रोते हो और वो पसीजना तक नहीं जानते हैं, वो तो मरुथल हैं, उनके दिल में कुछ है ही नहीं। वहाँ कितना भी आंसू बहा लो, वहाँ कितना भी पानी बहा लो, लेकिन वो मरुथल है, सूख जाएगा। तुम्हारे उन आंसुओं का अस्तित्व कभी वहाँ पर दिखेगा ही नहीं। तो क्यों तुम परेशान हो ऐसे लोगों के लिए। भूल जाओ, छोड़ दो, चले जाओ उनकी दुनिया से। पत्थरों वाले इंसान हैं, उनको रोने के लिए
कुछ नहीं है, उन पर रोने के लिए कुछ भी नहीं है। मत रो, अपने आंसुओं को मत बर्बाद करो, अपना समय अपना जीवन नष्ट मत करो, क्योंकि उनका जीवन बहुत पूरी तरह से नीरव है, बेकार है। तो क्यों क्रंदन करते हो, क्यों रोते हो उनके लिए? क्यों रोता है जड़ तकियों पर तू, क्यों रोते हो ऐसे जड़ पर, ऐसे पत्थरों पर? तो क्यों रोता है जड़ तकियों पर? रो तू अक्षर अक्षर में ही, रो तू गीतों के स्वर में ही। जो तुम अक्षर अक्षर में रो देते हो, एक अक्षर तुमने बोला नहीं कि तुमने रोना शुरू कर दिया, तुमने रोना शुरू कर दिया, क्रंदन करना शुरू कर दिया। तुम्हारे इस क्रंदन और रोने से उसके दिल पर, उसके हृदय पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो शी इज़ नॉट गोइंग टू बी मूव्ड। तो ऐसे जब उनका द्रवित ही होना नहीं है तो क्यों रोते हो? दे हैव नो हार्ट, दे हैव ओनली स्टोन एंड देयर लाइज अ लाइफ इन दैट स्टोन। इट इज़ यूजलेस टू क्राई फॉर देम। मत रो उनके लिए, व्यर्थ हो जाएगा तुम्हारे आंसू, तुम्हारे आंसू व्यर्थ हो जाएंगे, एक मरुस्थल में पानी की तरह से व्यर्थ हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, सूख जाएंगे, क्योंकि वो पत्थर हैं, मरुस्थल हैं, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई जीवन संभव ही नहीं है। जीवन की कोई उर्वरता, यानी प्रेम हो, समरसता हो, समानता की भावना हो, कुछ भी हो, वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, कोई भावना नहीं, कोई कल्पना नहीं। क्या लोग आपके लिए मदद करेंगे? आप उनके लिए रोते हो? मत रो, बंद कर दो। कहते हैं कि तुम उनके लिए अक्षर अक्षर में रो देते हो और अपने गीतों में हर गीत में रोते रहते हो, गीत के हर प्रत्येक अक्षर में रो देते हो, और तुम्हें वो समझते नहीं। क्यों रोते हो ऐसे लोगों के लिए? शांत किसी दुखिया का मन हो, जिनको सोनेपन में गाकर क्यों रोता है जड़ तकियों पर? अरे तुम शांत रहो ना, तुम दुखी हो तो शांत रहो, क्यों रोते हो ऐसे लोगों के लिए? मत भाव आंसू, चले जा रहे दो उन्हें इस दुनिया से, चाहे अपनी दुनिया में खुश रहें। तो बच्चन जी कहते हैं कि हमें कभी ऐसे लोगों के लिए नहीं रोना चाहिए जो हमें तनिक भी भाव में देते हो, जिनके दिल में हम न रहें, वो हमारे दिल में क्यों हमेशा रहेंगे? हाँ, ऐसा बच्चन जी कहते हैं। बाकी आप लोग अपनी अपनी मर्जी से जिए, ये उनकी भावना है, वो अच्छे भी हो सकते हैं, नहीं भी अच्छे हो सकते हैं, पर इट इज़ यू who are free to choose the kind of love, the kind of situation you want to adopt. तो थैंक्स गाइस, थैंक्स फ्रेंड्स। आप ज़रूर बच्चन जी को पढ़िएगा। आई होप आपको कविता बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी कुछ लिखिए ना, कविता वविता लिखिए कुछ साहित्य के लिए, आप भी अच्छा कुछ करेंगे ना। और आप लोग भी जो है, कोई अगर आपसे मोहब्बत करे तो उससे दुख ना दो, उससे भी आप मोहब्बत करो। ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी चॉइस है, हर आदमी बुद्धिमान है, पर साहित्य का काम है संदेश देना, मानव को मानव बनाना, तो साहित्य तो ऐसा करेगा ही। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।